बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज मैं नरेशन पे बात कर रहा हूँ चेंज ऑफ टेंसेस के हवाले से। तो आपसे ये बात भी करनी थी कि एक तो आप चैनल दूसरे स्टूडेंट्स को भी कह दें सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई नया टॉपिक के लिए आपने वीडियो कहना है तो कमेंट्स में कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो नरेशन चेंज ऑफ टेंसेस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चेंज ऑफ वर्ब है एक्चुअली ये, क्योंकि फॉर्म ऑफ वर्ब जब हम चेंज कर देते हैं तो टेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंसेस के चेंजेस लेके आते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू देखें। ही सेज़ आई एम बिज़ी, ही सेज़ दैट ही इज़ बिज़ी। अब इसमें मैंने कोई चेंज नहीं की, यहाँ पे आई एम बिज़ी है तो ही इज़ बिज़ी, सिर्फ प्रोनाउन की चेंज हुई है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज हो गया ही में, और मैंने यहाँ पे टेंस की चेंज नहीं की। इसकी रीज़न क्या है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता है तो हम फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते, एज इट इज़ ही लिखते हैं हम। दूसरे सेंटेंस देखें, ही विल से आई एम बिज़ी। यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास फ्यूचर टेंस है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करने जा रहे। ही विल से दैट ही इज़ बिज़ी, यहाँ पे भी मैंने टेंस चेंज नहीं किया। तो फर्स्ट रूल ये हुआ टेंसेस के चेंज के हवाले से कि हम टेंस चेंज नहीं करते कब, जब रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। तो नेक्स्ट क्या है कि जब पास्ट टेंस आ रहा हो रिपोर्टिंग स्पीच में जस्ट पास्ट टेंस यूं ही आ जाए, जैसे ये सेड आ गया यहाँ पर, दे सेड। तो अब हमारे पास ये रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस होगा वो चेंज होगा। वो टेंस किस तरह से चेंज होगा, वो रूल्स यहाँ पे मैं आप डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फर्स्ट करें, यहाँ पे पास्ट टेंस आ चुका है तो वही जैसे आपको पता है पास्ट फॉलोड बाय पास्ट वाला रूल भी अप्लाई होता है। तो सेड आ गया, दे सेड। अब सेड को हम सेड ही रहने देंगे, टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। टोल्ड कब लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो जितनी एग्जांपल्स मैं कोट करूंगा टेंसेस की चेंजेस में, ये असर्टिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं कि यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव नहीं है, इम्पेरेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस नहीं है स्टूडेंट्स, ये असर्टिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं। और उन्हीं के साथ मैं ये दैट लगा रहा हूँ, ये किस तरह से बता रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंसेस इधर ही कवर हो जाएंगे हमारे। दे सेड वी डू आवर वर्क, तो ये पास्ट टेंस है, यहाँ पे अब हम चेंज लेके आ रहे हैं। तो वी दे सेड दैट। अब दे वी को हमने दे में चेंज कर दिया क्योंकि प्रोनाउन के चेंज पे आप वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट दे था, यहाँ पे आ गया दे सेड दैट दे डिड देयर वर्क। यहाँ पे मैंने टेंस की चेंज लेके आया हूँ, डू को मैंने डिड में चेंज कर दिया। ये V1 है, यहाँ पे ये V1 है फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस की। ये प्रेजेंट टेंस आया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस जिस तरह से। तो यहाँ पे मैंने उसको डिड में चेंज कर दिया, डिड देयर वर्क। और ये फिर वंस अगेन प्रोनाउन की चेंज है। तो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट में। एक और एग्जांपल देखें, ही एक्सप्लेन, यानी टेंस का रूल नंबर 1 बता रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट इज चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। ही एक्सप्लेन्ड आई नेवर ईट मीट, यहाँ पे पास्ट टेंस है। अब यहाँ पे चेंज लाजम हो गई है, ही एक्सप्लेन्ड दैट। असर्टिव सेंटेंसेस में कॉमास को उठा के हम दैट लगाते हैं। ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर एट मीट, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस था, वर्ब की फॉर्म 1 थी। तो ये अब चेंजेस देखें, रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में है तो हम पास्ट में लेके आ रहे हैं, इधर तो पास्ट आ गया। अब चेंजेस भी रिपोर्टिंग स्पीच में ही आनी है। तो प्रेजेंट टेंस हमने चेंज कर दिया पास्ट टेंस में, ईट को एट कर दिया, ये V1 थी, V2 में चेंज हो गई। Present continuous tense will be changed into past continuous tense. He said to me. Past tense is there. Changes must. I am waiting. I am waiting for you now. तो यहाँ पे present continuous tense है। He told. अब assertive sentences में students said to को told में change कर देते हैं। Keep in mind this change. Said to is changed into told in the assertive sentences. तो यहाँ पे हम कॉमर्स को हटा के दैट लगा दिया हमने। तो ही, अब यहाँ पे आई एम वेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दें। ही वॉज वेटिंग फॉर मी। तो यहाँ पर अब यू को, यू था यहाँ पर, यू सेकेंड पर्सन है, यू को मैं चेंज कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और ये ऑब्जेक्टिव केस में था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो आ रहा है उसकी भी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आएगी। तो ये चेंज ऑफ प्रोनाउन है। ही टोल्ड दैट ही वाज वेटिंग फॉर मी
नाउ को मैं देन में चेंज कर दूंगा। ये सर्टन वर्ड्स की चेंजेस हैं। नाउ देन में, दिस दैट में, दीज दोज में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैव फाउंड अ न्यू हॉब द ओल्ड मैन सेड। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच ये लिखा हुआ मैंने। सपोर्टिंग स्पीच बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, अब मैंने बाद में लिखा है। लेकिन यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव फाउंड अ न्यू हर्ब द ओल्ड मैन सेड। द ओल्ड मैन सेड, वैसे ही मैंने ये लिखा रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, कॉमर्स को उठाया मैंने, दैट लगा दिया। दैट ही हैड फाउंड अ न्यू हर्ब, तो हैव हैड में चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम ये ज़हन में रखें कि जब कहीं भी रिपोर्टिंग स्पीच में हैज़ आ रहा है या हैव आ रहा है, तो पास्ट जब आप टेंस की चेंज लाएंगे तो वो हैड में चेंज हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर देते हैं। दे सेड दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म है। तो अब हम चेंज कर रहे हैं, दे सेड दैट दे हैड बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। तो हियर को हमने देर में चेंज कर दिया और हैव बीन को हमने हैड बीन में चेंज कर दिया। और ये इस तरह से फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करने से टेंसेस भी चेंज हुए। सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ही सेड ही नेवर ईट। ही सिंपल पास्ट टेंस में है, ही सेड ही नेवर एट मीट। तो यहाँ पे हमने देखें सेकंड फॉर्म लगाई हुई है एट। ही सेड ही नेवर एट मीट। ही सेड दैट ही हैड नेवर ईटन मीट। ये पास्ट सेकंड फॉर्म थी और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आ गया हुआ है, हैड नेवर ईटन, हैड के साथ तीसरी फॉर्म। और ये नेवर एडवर्ब है और इसकी प्लेस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में होती है। अगर ये सिंपल पास्ट है तो फिर यहाँ पे पहले लगा हुआ है नेवर, लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और मेन वर्ब आ जाता है तो फिर उसके बिड में आ जाना है इसने। इसकी पोजीशन को आपने ध्यान में रखना है, एडवर्ब की पोजीशन। ही सेड दैट ही हैड नेवर ईटन मीट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। नॉर्मल सेड पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। नॉर्मल सेड दैट द पैकेज हैड बीन लाइंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म है, ये वाज के साथ आईएनजी फॉर्म है। पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, ये दो टेंसेस जो हैं स्टूडेंट्स, इनको हम चेंज ही नहीं करते। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं तो हम रिपोर्टेड स्पीच में अब टेंस की कोई चेंज नहीं लाएंगे। पास्ट अगर पहले आ चुका है तो वो तो रूल रहेगा ही, लेकिन इनको चेंज नहीं करेंगे हम। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एज इट इज़ ही यूज़ होते हैं। हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी होगी वैसे लिख देनी है, हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म में तो वैसे ही आ जाएगा। विल और शेल को हम चेंज करेंगे वुड में, और कैन कुड में हो सकता है, मे माइट में। और जो अगर माइट कुड वुड और आउट टू और मस्ट, नो चेंज। ये अगर कुड वुड मस्ट आउट टू माइट पहले ही अगर रिपोर्टिंग स्पीच में हैं तो इनको भी हम चेंज नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, ये टेंसेस के चेंज के हवाले से एक्सेप्शंस हैं कि कब हम टेंस चेंज ही नहीं करेंगे। पास्ट टेंस आ भी जाए, सेड आ भी रहा है, हम चेंजेस नहीं लेके आएंगे, कब ऐसी सिचुएशन होगी। पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस एंड टाइम क्लोजेस डू नॉट नॉर्मली चेंज। पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस टाइम क्लोजेस में चेंज नहीं होते। सेंटेंस देखें, ही सेड व्हेन वी वर लिविंग इन पेरिस वी ऑफन सा नुवीत। ही सेड दैट व्हेन दे वर लिविंग। अब यहाँ पे देखें व्हेन क्लोज ऐसे ही लिखा है मैंने, टेंस सेम है, प्रोनाउन चेंज हुआ है क्योंकि वी है, ही के मुताबिक चेंज हुआ है। तो ये क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, ही सेड दैट व्हेन दे वर लिविंग। अब ये सेम टेंस आ रहा है। पास्ट टेंस आने के बावजूद ये टेंस चेंज ना होने की रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमारे पास टाइम क्लॉज है। वो लिविंग इन पेरिस दे ऑफन सा नवीद। अब जो टाइम क्लॉज के दो क्लॉजेज हैं, यहाँ पे टाइम क्लॉज है, यहाँ पे मेन क्लॉज भी आ रहा है। ये डिपेंडेंट क्लॉज, ये मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, दे ऑफन सा नवीद। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में दे ऑफन वी ऑफन सॉ नवीद पास सिंपल है। अब यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। आप मेन क्लॉज को का टेंस चेंज करें
तब भी ठीक है। जैसे मैंने इसको वी सॉ को हैड्स ऑफन सीन में बदल दिया, या एज इट इज़ ही रहने दें तो तब भी ठीक है। यानी मेन क्लॉज का टेंस चेंज करें या ना करें करेक्ट है, लेकिन व्हेन क्लॉज जो है, जो टाइम क्लॉज है, उसका टेंस चेंज नहीं होता जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट सेड इज़ देयर। ये अब टाइम क्लॉजेस के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि व्हेन और दैट लगे हुए हैं, ये डबल कंजक्शन नहीं है स्टूडेंट्स। ये जो व्हेन है ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स नहीं है यहाँ पे, ये तो टाइम क्लॉज के लिए आया हुआ है, इसलिए दैट लगना ज़रूरी है। अनरियल पास्ट टेंसेस में क्या सिचुएशन होती है, अगर विश है, वुड रादर या वुड सुनर है, या इट इज़ टाइम है, तो उस वक्त हम भी टेंस चेंज नहीं करते। द चिल्ड्रन सेड we wish we didn't have to take exams. The children said that they wished. ये wish का टाइम तो चेंज होगा, they wished, ठीक है, लेकिन ये टेंस चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है सब्जेक्टिव मूड, we didn't have to take exam, एक्चुअली सब्जेक्टिव मूड यहाँ पे है, ये इसमें सब्जेक्टिव नहीं है, विश में, विश की वजह से ये सब्जेक्टिव है, तो ये वाला टेंस एज इट इज़ ही रहेगा। द चिल्ड्रन सेड दैट दे विश दे डिडंट हैव टू टेक एग्ज़ाम। और इसी तरह से ये एक्सेप्शंस हैं कि वुड रादर के साथ क्या करेंगे हम। हैरी सेड आई वुड रादर ही ओपन द ऑयस्टर। ही सेड या हैरी सेड दैट ही वुड रादर ही ओपन द ऑयस्टर। यहाँ पे हमने देखें वुड रादर के बाद सब्जेक्ट्स गेन आया, ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, वुड रादर का यूज़ हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हैड ओपन द ऑयस्टर नहीं लिखा हुआ, ही वुड रादर ही ओपन द ऑयस्टर। तो यहाँ पे वुड रादर के बाद जो टेंस आ रहा है वो उसी तरह रहेगा, चेंज नहीं होगा। इस तरह से द राइटर सेड आई थिंक आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल। द राइटर सेड दैट ही थॉट ही हैड बेटर शार्पन हिज पेंसिल। ही हैड बेटर के बाद भी वही टेंस रहेगा। और यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये जो प्रोवर्ब्स हैं वो भी उसी तरह लिखे जाते हैं। ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ही सेड दैट द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह से ये टेंसेस के चेंजेस पास्ट आने के बावजूद भी नहीं आते। ये मैंने एक्सेप्शंस पढ़ाएंगे आप लोगों को।